हेलो बच्चों, तो आज हम क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यह है हमारी स्टेट ऑफ मैटर की लास्ट पार्ट। तो आज हम कवर करेंगे लास्ट पार्ट जिसमें है इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इवापोरेशन। ये ख़त्म करने से हमारी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे और बायोलॉजी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, ओके। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हाँ, तो हमने प्रीवियस क्लास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था, कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस टेम्परेचर की वजह से हो रहा था। फिर हमने लेटेंट हीट देखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये सब हमने देखा। बच्चों उस टाइम पे मैंने दो चीज़ जो कि वर्बली बता दिया था, एक था बॉइलिंग पॉइंट और एक था मेल्टिंग पॉइंट। ये मैंने बताया तो था बट वर्बली बता दिया था। तो जिन बच्चों को इसकी डेफिनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप अभी नोट डाउन कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच a liquid converted into vapor is called boiling point. जिस टेम्परेचर में कोई भी एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर में, जैसे कि हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करेंगे तब जाके वो वेपर बनना स्टार्ट होगा और वेपर बनेगा। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अल्कोहल है, अल्कोहल को लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर में वो वेपर बनना शुरू होगा, मतलब गैसियस स्टेट में जाना शुरू होगा। तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों? 70 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपकी प्रीवियस क्लास में बताया था कि किसी भी मैटर को जिस टेम्परेचर में वो गैस हो जाता है, जिस टेम्परेचर में वो वेपर बनना शुरू होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेम बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which any solid matter melts is known as melting point। जैसे जिस टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट ही तो मेल्ट होगा और कोई तो मेल्ट नहीं होगा। अब लिक्विड तो मेल्ट नहीं हो सकता। हाँ, तो जिस टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, उसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। सपोज करो ये मार्कर, मैंने इसको हीटअप किया, अब ये हीट हो के जिस टेम्परेचर में लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे आइस की भी मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे आप आइस को निकाल दोगे किससे? फ्रिज से, और उसको हीटअप करोगे तो एक टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में वो पूरा मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। ठीक है, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, आइस की मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आयरन, किसी आयरन को आपने पूरे 120-130 तक टेम्परेचर दिया और उस टेम्परेचर में वो मेल्ट हो गया, तो जिस टेम्परेचर में बच्चों वो मेल्ट हुआ उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, चलो ये दोनों डेफिनेशन प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए, ये मैंने बताना भूल गया था उस टाइम पे। ओनली वर्बली आप लोगों को बता दिया था मेल्टिंग पॉइंट। चलो अब इसको इरेज करते हैं और आज की टॉपिक शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हाइल ओके। किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए प्रेशर क्या रोल प्ले करता है? प्रेशर बच्चों, प्रेशर क्या होता है बेसिकली? P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया।
किसी भी एक यूनिट एरिया के ऊपर आप कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको प्रेशर बोला जाता है। जैसे कि आप देख रहे होगे, आप अगर कोई कीचड़ वाले रास्ते में कभी अगर जाते हो, ठीक है, तब देखना आपके बूट या फिर आपके शूज़ की वहाँ पे एक क्या आ जाता है, सिंबल आ जाता है उस कीचड़ में, ठीक है, उस कीचड़ में उसकी क्या, आपकी बूट की हो गया या आपकी कोई भी आपने क्या शूज़ पहना है, बूट पहना है या फिर कोई भी चप्पल पहना है, उसकी एक सिंबल रह जाती है उस कीचड़ में। जब आप उस कीचड़ में पैर डालते हो तो आपने उस कीचड़ में प्रेशर डाला है, मतलब उस कीचड़ की यूनिट एरिया में, किसी एक एरिया में आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, उसको ही प्रेशर बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि ये कोई यूनिट एरिया है, मैं इसके ऊपर अगर फोर्स डालूंगा तो उसको बोला जाएगा प्रेशर, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन अ स्टेट ऑफ मैटर, कि प्रेशर की इफेक्ट से कोई मैटर की स्टेट चेंज होता है कि नहीं। जैसे हमने टेम्परेचर का देखा था, टेम्परेचर की वजह से तो स्टेट चेंज हो रहा था, ठीक है, हम हीट करते जा रहे थे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और कूल करते जा रहे थे तो गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी पार्ट थी, पहले देखिएगा, इसके बाद अब इसमें आइए, ठीक है, ओके। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट से, ठीक है। आपको पता है अगर किसी जगह पे अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स है तो वो बहुत फ्रीली रहता है, फ्री मतलब उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत रैंडम है, मतलब फ्री है, इधर उधर भागते रहते हैं। कौन, गैस का मॉलिक्यूल। किसकी मॉलिक्यूल बच्चों, गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। जो गैसियस मॉलिक्यूल और गैसियस पार्टिकल्स है वो बहुत ही फ्री रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, सॉलिड का एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू रहते हैं, बाउंड होके, मतलब पास रहते हैं। लिक्विड का थोड़ा पास रहता है, बट गैसियस का पूरा ही फ्री रहता है, ठीक है। इधर उधर उसके पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। अगर मुझे उस सारे पार्टिकल्स को एक ही जगह पे लाना है तो मैं क्या करूं उसके ऊपर, मुझे उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा बच्चों, प्रेशर डालना पड़ेगा। अगर सपोज करो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरे गैसियस पार्टिकल्स यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मुझे अगर इस कंटेनर में इस गैसियस पार्टिकल को स्टोर करके रखना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था पिस्टन के बारे में, किसके बारे में, पिस्टन, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है। गैस को क्या करता है बच्चों, कंप्रेस करता है। तो ये एक पिस्टन हो गया, मैं इसमें एक पिस्टन लगा दूंगा। नेक्स्ट इस पिस्टन के ऊपर क्या करूंगा, इस पिस्टन से इस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा बच्चों, प्रेशर। तो बेसिक सी बात है, सोचो ये कंटेनर है, ये पिस्टन है, ठीक है। अब ये पिस्टन इस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब ये पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तब तो जाके प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं मैकेनिकली इस पिस्टन को क्या करूँगा, नीचे लेके चलूँगा, ऐसे नीचे। तो जितने नीचे लेके चलूँगा उतना वो गैस को क्या करेगा बच्चों, कंप्रेस करेगा, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स को पास लेके आ जाएगा। गैसियस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, पास लेके आ जाएगा। तो बेसिकली कंप्रेस होना मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, कंप्रेस मतलब उसके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं। तो जैसे मैं पिस्टन को क्या करूँगा, ऐसे डाउनवर्ड मूव करता जाऊँगा, तो ये जो रैंडम गैस की पार्टिकल्स है उसको वो क्या करेगा बच्चों, पास ले आएगा। जैसे कि आप देखो ये फिगर 1 हो गया। अब फिगर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को नीचे कर रहा हूँ। तो सोचो पिस्टन अभी नीचे हो गया, पहले ऊपर था अभी नीचे हो गया। तो जैसे पिस्टन नीचे हो रहा है मतलब इस पार्टिकल्स के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। प्रेशर देने से ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, ऐसे पास आ जा रहा है। पहले कैसे रैंडम था, अभी क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। तो अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स पूरे रैंडम है, इधर उधर घूम रहे, अगर हमें उसको पास लाना है सारे मॉलिक्यूल्स को, तो मतलब हमें उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों, प्रेशर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई हुआ, प्रेशर अप्लाई बाय दिस
पिस्टन। पिस्टन एक ऐसे डिवाइस है जो गैस को क्या करता है, प्रेशराइज करता है। गैस को क्या करता है बच्चों, प्रेशराइज और कंप्रेस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये रैंडम गैसेस था, हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये पास पास आने लगी। ठीक है, क्या आने लगी, पास पास पूरे आने लगी। तो जैसे गैस था, गैस के ऊपर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो जब हम उसका प्रेशर बढ़ाते चलेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, और ज़्यादा पास पास आने लगेगा। और फाइनली एक स्टेज आएगा, सारे गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड। तो ये गैसियस स्टेट से कौन से स्टेट में चले जाएंगे बच्चों, लिक्विड स्टेट में। इसकी मैं एक बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप अगर कभी आपने घर में पानी गर्म करते हो, ठीक है, आपकी बर्नर के ऊपर रख के आप अगर पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, बेसिकली पानी गर्म होता है। ठीक है, गर्म होकर उसमें से क्या निकलता है, वेपर निकलता है। वेपर मतलब गैस है। अगर मैं जब वेपर निकलता है उसके ऊपर कुछ अगर कवर कर दूं तो क्या होगा, तो जितने भी वेपर है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छे से देखना। ये पानी है, हमने इसको गर्म किया, जैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ये वेपर में कन्वर्ट होगी। वेपर मतलब गैस। जैसे मैं इसके ऊपर कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है, आपने कभी किया होगा, पानी गर्म हो रहा है या फिर आपकी सब्जी गर्म हो रहा है, उसमें से धुआं निकल रहा है, तो अगर कुछ उसके ऊपर अगर आप क्या करोगे, कवर कर दोगे, तो इस गैस के ऊपर क्या हो जाएगा पता है, एक प्रेशर आ जाएगा बच्चों। जब ये गैस जाके इसको टकराएगी ना, इस कवर को, तो इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो ड्यू टू दिस प्रेशर ये जो गैस निकल रहा है, ये जो वेपर निकल रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी गर्म पानी है, उसमें से वेपर निकल रहा है, गैस निकल रहा है, जैसे आप इसके ऊपर क्या कर दोगे, कवर कर दोगे, ठीक है, और कुछ समय बाद उस कवर को हटा के देखोगे तो उसमें बहुत सारे पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट लगा होगा। क्यों ये ड्रॉपलेट लगता है, क्यों, क्योंकि जो वेपर गैस आ रहा था, ये कवर के वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट हुआ। क्या एग्जर्ट हुआ, प्रेशर। ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से ये जो वेपर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, लिक्विड में। जैसे हमने अभी पढ़ा, गैस जब प्रेशराइज होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब गैस प्रेशराइज होता है तो उसकी जो रैंडम पार्टिकल्स है वो पास पास आने लगते हैं। कैसे आने लगता है बच्चों, पास पास आने लगता है। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन ए गैसियस स्टेट। इन ए विच स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, चलो अब थोड़ा देखते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए, आपको लिखना है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हाँ, और ये लिखना भी, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर इन ए गैस, चलो मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी apply pressure in a gaseous molecule, then the gas particles come closer। देखो ये रैंडम था, जैसे प्रेशर अप्लाई किया पूरा क्लोज आ गया, कम क्लोजर एंड इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। कौन सा स्टेट बच्चों, लिक्विड स्टेट। ठीक है, हाँ, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर इन ए गैसियस मॉलिक्यूल, then the gas particles come closer and it converted into liquid state। ओके, तो बच्चों आपने देखा कैसे हमने गैस मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़, नया चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई सॉलिड हो। ठीक है, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिसकी प्रेशर हम डाउन करके, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करके उसको सीधे गैसियस स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे एक सॉलिड क्या है,
ड्राई आइस, नाम आपने सुना होगा क्या, ड्राई आइस, ठीक है, जिसको सॉलिड CO2 भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सॉलिड CO2, मतलब CO2 गैस की सॉलिडिफाइड कंडीशन क्या है, ड्राई आइस, ठीक है। हाँ, CO2 गैस जब सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको ड्राई आइस बोला जाता है। आपको पता है बच्चों इस ड्राई आइस का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग -78 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -78 डिग्री सेल्सियस इज द अप्रोप्रिएट, ओके। -78 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, ओके, हाँ, -78 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस के बीच में ड्राई आइस की टेम्परेचर लाई करता है। मतलब आप सोचो आइस जो है वो 0 डिग्री पे जाता है और ये कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ड्राई आइस तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या सॉलिड CO2 कहा जाता है, सॉलिडिफाइड CO2, ठीक है। CO2 गैसेस में रहता है, ठीक है। बेसिकली अगर उसको हम क्या करेंगे, ड्राई आइस मतलब वो जब सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राई आइस। ये ड्राई आइस ना हाईली प्रेशराइज रहता है, हाँ, हाईली प्रेशराइज करके इसको रखते हैं ड्राई आइस को, ठीक है। और सेम टाइम जैसे ही हम इस ड्राई आइस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आते हैं, हाँ, अब ये आ गया है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बच्चों जिस एटमॉस्फेयर में हम अभी रह रहे हैं वो हमारे ऊपर ना एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमारे ऊपर एक क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर, ठीक है। जितने भी एटमॉस्फेयर की एयर की मॉलिक्यूल्स है और एयर में जो जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम चल पा रहे हैं, कहीं जा पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना बहुत ज़रूरी भी है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता दैट मीन्स एयर भी नहीं है, ये मान लो, ठीक है। जैसे आपके मून में देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। और आपका ये में देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास नहीं होगा तो आप मतलब कहीं पे ना आप चल पाएंगे, ना वॉकिंग कर पाएंगे, कहीं बैठ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप क्या ओनली फ्लोट करते रहेंगे कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, तो हमारे एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करके रखता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जब इस ड्राई आइस, ठीक है, जब क्या इस ड्राई आइस को जो हाईली प्रेशराइज रहता है, जो क्या रहता है, हाईली प्रेशराइज, ठीक है, जैसे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इसकी प्रेशर को आप रिड्यूस करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाना मतलब एटमॉस्फेयर में ले आना, उसकी प्रेशर को रिड्यूस करना, तो ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ड्राई आइस, ठीक है। मतलब ड्राई आइस एक जगह पे हाईली प्रेशराइज रहेगा, जैसे आप उसको प्रेशर इसकी रिड्यूस कर दोगे, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आओगे, प्रेशर डाउन कर दोगे, ये सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ड्राई आइस, और जिसको हम सॉलिड CO2 बोलते हैं, जैसे रिड्यूस प्रेशर, अप टू 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बच्चों आपको पता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना है, 1 ATM प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग आपकी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। कितना होता है बच्चों, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसको हम ये भी बोलते हैं 1.013 बार। अगर हम बार में लिखना चाहें या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना चाहें तो 1.013 बार, ठीक है, और पास्कल में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल रहेगा। तो बेसिक सी चीज़ें ये है, एक सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस हो सकता है जब इसकी प्रेशर रिड्यूस किया जाए। सारे सॉलिड नहीं होगा, बट ये जो ड्राई आइस है
उसको अगर हम क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, अगर उसकी प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आएंगे, तो वो सीधे गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसीय स्टेट में। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके चलो, चलो अब आ गया क्या? सब्लिमेशन। ठीक है, हाँ सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस एट विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। जैसे हमने पहले पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड होता है उसके बाद गैस होता है टेम्परेचर की वजह से। बट यहाँ पे एक स्पेशल केस क्या है, कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होता है जो सीधे प्रेशर डाउन करने से या फिर कुछ टेम्परेचर देने से, मैं बताऊंगा टेम्परेचर देने से भी कैसे होता है, वो सीधे किससे? गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस एट विच ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस बाय effect of pressure and temperature is called sublimation। क्या? सब्लिमेशन। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सीधे सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। वो प्रेशर के इफेक्ट से हो सकता है या फिर टेम्परेचर के इफेक्ट से भी हो सकता है, ये मत भूलना। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया ड्राई आइस की, इसको जैसे आप प्रेशर इसकी रिड्यूस करोगे या फिर इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में ले आओगे, ये सीधे गैस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली बच्चों जो ड्राई आइस है ना, आपने देखा होगा मूवी में और या फिर किसी भी भूतिया मूवी में बेसिकली, ठीक है, हाँ डरावनी मूवी में जब भूत चलता है ना तो उसके पीछे बहुत सारे से धुआं निकलता रहता है। हाँ, या फिर कुछ किसी भी डांसिंग प्रोग्राम में या फिर कोई हीरोइन आता रहता है स्टेज में ना, तो उसके पीछे भी ऐसे धुआं छोड़ते हैं। वो धुआं क्या है बच्चों? ये ड्राई आइस है। ठीक है, इस ड्राई आइस को जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आओगे, वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही धुआं छोड़ते रहते हैं, वही धुआं ये लोग छोड़ते रहते हैं। ये ड्राई आइस के धुआं है। ठीक है, मतलब ड्राई आइस गैसीय स्टेट में है अभी। ठीक है, जब ड्राई आइस ऐसे गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो इस टाइप की धुआं छोड़ता है। जैसे आपने हॉरर्स मूवी में देखा होगा, ठीक है, जब भूत निकलता है तो चारों तरफ से वाइट कलर का धुआं आता है। ठीक है, या फिर किसी हीरोइन की इसमें पार्टीज में देखा होगा, कैसे जब कोई हीरोइन चलती रहती है तो उसके पीछे धुआं निकलना शुरू होता है। वो धुआं क्या है? स्मोक नहीं है ये धुआं, ये ड्राई आइस है। ठीक है, ओके, ऐसे ही ठीक है और एक कुछ चीज़ें हैं जिसको आप सीधी सॉलिड से किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट, सॉरी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड से किस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो? गैसियस स्टेट। हाँ, जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल दे रहा था, एक तो ड्राई आइस हो गया, दूसरा देखो ये कैम्फर है। ठीक है, जिसको हम आरती देने में यूज़ करते हैं। तो आपने कभी कैम्फर को जलते हुए देखा है? जैसे ये कैम्फर जल जाता है ना, ये सीधा देखना गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। जैसे हम आरती देने के टाइम पे ये कैम्फर जलाते हैं, ये सॉलिड स्टेट में है, ये सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। पर पहले हमने पढ़ा था ना कि सॉलिड टेम्परेचर देने से पहले लिक्विड में आता है, फिर लिक्विड टेम्परेचर देने के बाद गैस में जाता है। बट ये नहीं है बच्चों, ये कुछ स्पेशल सब्सटेंस है, इसको सब्लिएबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, कौन से सब्सटेंस बोलते हैं और कौन से मैटर बोलते हैं? सब्लिएबल मैटर। ठीक है, हाँ, इस सब्लिएबल मैटर क्या करता है, जब इसको हीट दोगे, ठीक है, तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में। तो आपने देखा होगा सीधा ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता नहीं होता है, जैसे ये जलता है सीधा धुआं निकलना शुरू होता है। हाँ, सेम ये धूप, इसको भी जैसे आप जलाते हो सीधा इससे धुआं निकलता है। ये तो सॉलिड स्टेट में है, जैसे हीट दिया तो धुआं निकला, मतलब सीधा सॉलिड से
गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, चलो इसको ही बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब सीधा कोई सॉलिड गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, जैसे कैम्फर। ठीक है, हाँ, ओके, चलो हो गया। आई होप आपने लिख दिया होगा। अभी इस टॉपिक के लास्ट, नॉट द लीस्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इवापोरेशन। ठीक है, क्या देखेंगे हम? इवापोरेशन। ठीक है, हाँ, सबसे लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट पार्ट, इवापोरेशन। ये इवापोरेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा है जैसे कि आपकी समर सीजन होता है, जो अभी चल रहा है, समर सीजन है, धीरे धीरे आपकी जो आसपास की देखना कोई भी तालाब हो, ठीक है, ओके, जो भी पॉन्ड हो, ओके, या फिर कोई भी पुल हो, ठीक है, तालाब हो गया, कोई पुल हो गया, उसका पानी धीरे धीरे क्या होने लगता है? सूखने लगता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक साथ ही सूख गया, बट जितना उसकी वाटर लेवल होगा उससे थोड़ा वो कम हो जाएगा समर सीजन में। हम ये बोलते हुए यार अब समर आ गया तो पानी सूखने लग गया, वो बहुत धीरे धीरे सूखता है बच्चों। जैसे कोई तालाब सूखेगा पूरा ड्राई होने के लिए उसको कितने, बहुत ही टाइम, सालों साल लग जाता है। कम से कम एक 5-6 साल में एक तालाब पूरा सूख जाता होगा। ठीक है, ऐसे ही है, सोच लो आपकी वेल है घर में, ठीक है, कुआं है, उस कुएं के पानी देखना पूरा नहीं सूखता है, बट धीरे धीरे हर समर सीजन में धीरे धीरे वो सूखने लगता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूखने लग जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे कि मैं बोल रहा था, जैसे आपकी समर सीजन में देखोगे आप, हाँ, जैसे आपकी कोई कुआं हो गया, कोई पुल हो गया, ठीक, कोई पॉन्ड हो गया, उसकी ना वाटर क्या होता है? धीरे धीरे सूखने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चों? जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे आपकी इस समर सीजन में, ठीक है, हीट की वजह से क्या होता है, कभी कभार आपकी जो घर के आसपास जो पॉन्ड है या फिर आपका वेल है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। ऐसे नहीं कि एक बार में पूरा सूख गया, ठीक है, सारे पानी गायब हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो बहुत धीरे धीरे ऐसे सूखने, इस साल थोड़ा सूखेगा, फिर बारिश आ जाएगी, फिर अगले साल और थोड़ा सूखने लगेगा, ये सब होता रहता है। तो बच्चों ये सब है क्या एक्चुअली? ये धीरे धीरे सूखता कैसे है? ठीक है, सपोज करो मैंने एक ग्लास में कुछ पानी रख दिया और इस पानी को मैं घर से आउटसाइड, ठीक है, घर से आउटसाइड किसी भी जहाँ पे कि हीट, धूप आता हो, ठीक है, जहाँ पे क्या है, सनलाइट आता हो, उसमें मैंने क्या किया, इसको रख दिया। तो बच्चों क्या होगा? जो सनलाइट है, ये देख लो सनलाइट, ये सनलाइट इसके ऊपर आएगी। सनलाइट आ रही है मतलब ये जो पानी की जो अपर वाली सरफेस है ये हीटअप हो रहा है। क्या हो रहा है? हीटअप। ठीक है, अब किसी के ऊपर सनलाइट आ रहा है मतलब वो हीट हो रहा है ना। क्या हो रहा है? बेसिकली वो हीट हो रहा है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, तो ये जो सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, सनलाइट इसके ऊपर आ रही है इस पानी के ऊपर, अगर मैं किसी कंटेनर में पानी लूँ, उसको बाहर रख दूँ, तो क्या होगा? बेसिकली इसके ऊपर, इस पानी की सरफेस के ऊपर, इस वाटर की जो सरफेस के ऊपर हीट आएगी। क्या आएगी बच्चों? हीट। और हीट आने की वजह से ये जो सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। पूरे वाटर नहीं होगा बच्चों, जो सरफेस के ऊपर जो वाटर है, मतलब ऊपर जो वाटर है, आपने एक कंटेनर में वाटर पूरा भर दिया, तो जो सरफेस मतलब ये ऊपर ऊपर का जो वाटर है, ड्यू टू हीट, कैसे हीट? जो इन्वायरमेंट का हीट, जो सनलाइट से जो हमें हीट मिल रहा है, उसी हीट के वजह से वो ग्रेजुअली वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब धीरे धीरे बहुत स्लोली वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले क्या करते थे? उसको एक्सटर्नली ऐसे कुछ जला के हीटअप करते थे,
पर यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। नॉर्मल वो जो इन्वायरमेंट का हीट है, जैसे समर सीजन है तो इन्वायरमेंट का हीट बहुत रहता होगा, ठीक है। उस इन्वायरमेंट के हीट और सनलाइट के हीट की वजह से इसकी जो अपर सरफेस है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड सरफेस, सॉरी, लिक्विड from the surface converted into vapor, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप किसी कंटेनर में पानी रखा, ठीक है, उसको टॉप अप करके, जैसे इसके ऊपर सनलाइट आई या फिर इन्वायरमेंट में भी तो हीट है, उस हीट की वजह से क्या हुआ, इसकी जो सरफेस वाला वाटर था वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगा। धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगा, वेपर में। ये मत सोचो कि पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप कभी ये ट्राई करो, अभी धूप चल रहा है, आप काम करो, एक बड़े से कंटेनर में कुछ पानी लेके बाहर रख दो, देखोगे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नोटिस आप करोगे धीरे धीरे ऊपर से वो पानी का लेवल कम होता जाएगा, ठीक है। सोच लो कि आपने इतना तक पानी भरा था, दूसरे दिन जाओगे यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तीसरे दिन थोड़ा सा कम, मतलब ये जो सरफेस वाला वाटर है वो धीरे धीरे वेपर बन रहा है। धीरे धीरे क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, ठीक है। उसी को ही बोलते हैं इवापोरेशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय इन्वायरमेंट हीट, बाय ऑब्जर्विंग इन्वायरमेंट हीट। जो हमारी इन्वायरमेंट में जो हीट होता है उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है, एक लिक्विड किस में कन्वर्ट होना, वेपर में जो कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इवापोरेशन। जैसे मैं आपको बोल रहा था, सपोज करो ये बहुत बड़ा क्या है, आपके घर के पास ये पॉन्ड है या फिर कोई पूल है, ठीक है, इसमें पानी रहता है। तो आपको पता है अगर समर सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, इन्वायरमेंट हीट जब आएगा इसके ऊपर, इस पानी के ऊपर, ठीक है, हीट इन्वायरमेंट का मतलब जो सनलाइट के वजह से जो हीट हमें मिलता है, तो इसकी जो सरफेस वाला वाटर है, इसकी जो सरफेस वाली वाटर है वो क्या होगी, वेपर बन जाएगी। ऐसे नहीं कि हमने इसको गर्म किया, कुछ लेके हमने पूरा गर्म कर दिया तो वेपर बना, नहीं, जो इन्वायरमेंट की हीट था उसी से ही वो धीरे धीरे वेपर बन गया। तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन। जो सरफेस की लिक्विड, जो ऊपर पार्ट में जो लिक्विड है वो जैसे वेपर बनने लग जाता है, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। जैसे कि हमारे में जैसे स्वेटिंग आता है, हमारे स्किन में क्या आता है, स्वेटिंग, ठीक है, पसीना आता है। जैसे आप क्या करोगे, फैन के पास चले जाओगे, ये पसीना क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सरफेस के ऊपर जो पसीना है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इवापोरेशन। एक चीज़ याद रखना बच्चों, जो इवापोरेशन होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, वो लेस देन बॉइलिंग टेम्परेचर में होता है, लेस देन बॉइलिंग टेम्परेचर। ये बात हमेशा याद रखना, जो इवापोरेशन होता है वो लेस देन बॉइलिंग टेम्परेचर। ऐसे नहीं कि जब इस पानी को 100 डिग्री, देखो आपको पता है पानी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस में ही एक वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता है, ठीक है। बट ये जो इवापोरेशन होता है वो बिना 100 डिग्री सेल्सियस रीच किए ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी, ये सरफेस वाला लिक्विड। ये कौन सी वाला लिक्विड, जो सरफेस, जो ऊपर में जो लिक्विड है, ठीक है, जो ऊपर का पानी है, उसको इवापोरेट और वेपर बनने के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 डिग्री पहुंचेगा तभी भाई साहब मैं वेपर होऊंगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। जो 100 डिग्री पहुंचने के बाद लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेपराइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच
द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री जब आप किसी पानी को दोगे, 100 डिग्री आप क्या होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री देने के बाद जो वेपर बनता है, ठीक है, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको भी पता है जो इन्वायरमेंट का हीट है वो 100 डिग्री नहीं है, हार्डली 50, 60, 40 ऐसे होता है। तो उस 40, 50, 60 डिग्री टेम्परेचर में भी लिक्विड वेपर बन जा रहा है। कौन से लिक्विड? जो सरफेस के ऊपर है, ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे, जो ओनली सरफेस के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इवापोरेशन। ठीक है, तो कभी भी इवापोरेशन और वेपराइजेशन को इंटरमिंगल मत करना, तो मैं इसका एक डिफरेंस भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अब लिखें इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन कुछ नहीं है, बस एक लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर स्टेट में। कौन से लिक्विड? सरफेस की लिक्विड, पूरे लिक्विड नहीं, जो लिक्विड सरफेस के ऊपर रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर स्टेट में, लेस देन द बॉइलिंग टेम्परेचर, लेस देन बॉइलिंग टेम्परेचर। ऐसे रिक्वायर नहीं है कि बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा तब वेपर में कन्वर्ट होगा। और हीट कौन सा यूज़ करेगा? उसके लिए आपको उसको हीटअप करने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्वायरमेंट हीट उसी को ही ऑब्जर्व करके वो क्या हो जाएगा? अपना वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच ए सरफेस लिक्विड, ये वर्ड याद रखना, सरफेस लिक्विड मतलब जो ऊपर ऊपर में जो लिक्विड रहता है, पूरा लिक्विड नहीं। पूरा लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही होगा, सिंपल सी बात है। ओनली सरफेस मतलब ऊपर ऊपर वाला लिक्विड, द सरफेस लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय एब्जॉर्बिंग surrounding heat, by absorbing surrounding heat, the process in which a surface liquid converted into vapor by absorbing surrounding की heat की वजह से होगा। ये heat is called evaporation। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखना, for evaporation took place below boiling temperature। ऐसे नहीं है कि बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा तभी ही इवापोरेशन होगा, ऐसे कुछ नहीं है। बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर में भी ये इवापोरेट हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल्स कुछ है, जैसे कि स्वेटिंग इवापोरेट होना, ऐसे जैसे कि पूल और पॉन्ड के वाटर इवापोरेट होके वेपर में कन्वर्ट होना, धीरे धीरे उसकी लेवल भी कम होता जाता है। ठीक है, हाँ, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। ओके, हाँ, और इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। जैसे आप क्या कपड़ा सुखाते हो, ठीक है, कपड़े में पानी रहता है, ठीक है, वो क्या कपड़े की सरफेस के ऊपर ही रहता है ना पानी। जैसे ये कपड़ा, इस कपड़े में पानी रहता है, आप उसको सुखा देते हो, तो वो क्या, जो इन्वायरमेंट की हीट को यूज़ करके और अब्जॉर्व करके ये क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है वो पानी, और आपका कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं ना आप कपड़े को जलाते हो, हीटअप करते हो तब जाके सूखता है, ऐसा नहीं है। आप धूप में रख देते हो, जो इन्वायरमेंट हीट को अब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, और वो पानी को वो वेपर में कन्वर्ट कर देता, तो आपका कपड़ा सूख गया। ये भी इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपकी कपड़ा सूखना, आपकी स्वेटिंग सूख जाना, ठीक है, ये सारे इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ, प्लीज़ आप लिखिए। चलो बच्चों, अभी देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के लिए कौन कौन सी फैक्टर ज़रूरी है, मतलब क्या क्या ऐसे हम लेके आएंगे सो दैट कि हमें इवापोरेशन जल्दी हो जाए। ठीक है, हाँ, तो इवापोरेशन के ऊपर कौन कौन सी फैक्टर, ठीक है, क्या करता है आपने रहता है।
ठीक है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, किस किस वजह से इवापोरेशन का रेट बढ़ता है या किस किस वजह से इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो आपके सामने देखो 4 फैक्टर मैंने लिखा है। एक है सरफेस एरिया, दूसरा है ह्यूमिडिटी, तीसरा है एयर फ्लो, चौथा है टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, पहले आ गया सरफेस एरिया। क्या आ गया? सरफेस एरिया। आपको एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं। सोचो यहाँ पे 2 लीटर वाटर है और इसमें भी 2 लीटर वाटर है। दोनों में वाटर की क्वांटिटी सेम है, दोनों में वाटर की क्वांटिटी सेम है। इसमें भी 2 लीटर वाटर है बच्चों और इसमें भी 2 लीटर वाटर है। अब सोचो इसको मैं अगर बाहर रख दूं, इसको मैं दोनों को लेके धूप में अगर बाहर रख दूं, तो किस कंटेनर से, ये कंटेनर 1 डाल दो, ये कंटेनर 2 डाल दो, इवापोरेशन जल्दी होगा। किस कंटेनर में जल्दी जल्दी ये पानी और सरफेस का पानी इवापोरेट होने लगेगा? क्या आप बता सकते हो? अब सोचो, मैं बता रहा हूँ, ये जो बड़ा वाला कंटेनर है, ये बड़ा वाला कंटेनर है, उसमें क्या होता है? जो बड़ा वाला कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या होता है? जो सरफेस एरिया है, मतलब देखना इसका जो ये एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, एरिया वो बहुत ज़्यादा। बट ये छोटा कंटेनर में ना देखो ये एरिया बहुत कम है। जो सरफेस एरिया ना, जो सरफेस वाला एरिया वो बहुत कम है। बट ये कंटेनर में सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। इस वाले में सरफेस एरिया कम है। ठीक है, देखो ये कितना छोटा सा है, कितना बड़ा है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो हीट इसके ऊपर आएगी वो इस वाटर की हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर आएगी, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल के ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, देखो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जो हीट आएगी वो इस ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा क्या कर पाएगी? आ पाएगी और आराम से हीट एब्जॉर्व करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल और वेपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक जगह पे क्या सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है? आपकी जो हीट आ रही है, जो हीट आएगी वो ज़्यादा एरिया में आएगी ना, मतलब जो हीट एब्जॉर्व होगा, सराउंडिंग के हीट ज़्यादा एरिया में आ पाएगी, मतलब वो ज़्यादा लिक्विड को आराम से इवापोरेट कर देगा। बट ये जो छोटी सी जगह पे देखो हीट आ पाएगी क्या? पूरा इस वाटर सरफेस में नहीं आ पाएगी, कम एरिया में हीट आएगी, तो ये कम लिक्विड को इवापोरेट करेगा। तो जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो तब ज़्यादा लिक्विड, सरफेस लिक्विड इवापोरेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि हीट मतलब ज़्यादा लिक्विड में आ पाता है, ज़्यादा लिक्विड हीट को एब्जॉर्व कर पाता है ड्यू टू सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है। बट सरफेस एरिया कम है तो ये लिक्विड ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस एरिया कम है, कम लिक्विड यहाँ पे रह पा रहा है सरफेस में। तो सरफेस में जितना लिक्विड ज़्यादा रहेगा ना, ठीक है, जितना जैसे कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर पानी जितना ज़्यादा रहेगा वो अच्छे से इवापोरेट हो पाएगा, क्योंकि उस ज़्यादा एरिया में आपकी हीट आएगी और पानी को क्या कर पाएगा? इवापोरेट कर पाएगा। ठीक है, ऐसे आप सोच लो एक छोटा कुआं है, एक पूरा बड़ा कुआं है। ये छोटा कुआं है, ये बड़ा कुआं है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। तो इवापोरेशन किस में बहुत अच्छा हो पाएगा? जल्दी इवापोरेशन इन दोनों में किस में हो पाएगा? बड़े वाले में। क्यों? क्योंकि बड़े वाले में जो हीट आएगा वो ज़्यादा सरफेस में आएगा लिक्विड के, बट छोटे वाले में कम सरफेस में आएगा। छोटे वाले में बहुत कम सरफेस में लिक्विड आ रहा है, बट बड़े वाले में ज़्यादा एरिया वो कवर कर रहा है हीट। तो जितना ज़्यादा हीट एरिया कवर करेगा उतना अच्छे से वो लिक्विड को इवापोरेट कर पाएगा और पानी को इवापोरेट कर पाएगा। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो इवापोरेशन की रेट बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा, जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा था तो इवापोरेशन इसमें जल्दी होगा, क्योंकि ज़्यादा जगहों पे हीट आएगी और ये लिक्विड ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे लिखना, इफ द सरफेस एरिया इज मोर देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर, देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर। आपको अगर एग्जाम में आएगा फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन, तो आपको इस 4 चीज़ लिखना है और हर एक चीज़ के बारे में एक एक लाइन लिखनी है। क्या आपको क्या लिखना है? सरफेस एरिया, इफ द सरफेस एरिया इज मोर देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑल्सो मोर। ठीक है, हाँ लिखो, इफ द सरफेस एरिया इज मोर देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीज और मोर। जैसे आपने देखा छोटा वेल और बड़ा वेल, बड़ा वेल में क्या ज़्यादा एरिया है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हीट हर एक सरफेस लिक्विड की सरफेस में एक्ट कर पा रहा है, मतलब लिक्विड की ज़्यादा सरफेस में हर एक जगह पे पहुंच पा रहा है, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा और जल्दी इवापोरेट होगा। सरफेस एरिया कम है, मतलब कम जगहों पे हीट पहुंचेगी लिक्विड की, तो वो कम हीट एब्जॉर्व करेगा और कम इवापोरेट होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखो, इफ़ द सरफेस एरिया इज मोर देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर, और द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज्ड, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, देन दूसरा चीज है ह्यूमिडिटी। अब ये मिटा दे रहा हूं। इसकी बच्चों और एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सोचो ये टॉवल जो मैं पकड़ के रखा हूं, ये जो टॉवल है ये गीला टॉवल है। ठीक है, ये कौन सा टॉवल है? गीला। अगर मैं बाहर जाके इस टॉवल को ऐसे सुखाऊंगा, देखो ऐसे सुखाऊंगा, तो क्या ये सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा। क्यों? रीज़न क्या है बच्चों नहीं सूख पाने का? क्योंकि ये पूरा गीला टॉवल है। ठीक है, और मैंने ऐसे इसको ऐसे 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 करके रख दिया, अनइवनली रख दिया, मतलब इस टॉवल का भी सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो ये जितने पार्ट में बस इतने पार्ट सूख पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने पार्ट में ही हीट आएगी और इतना पार्ट का जो वाटर होगा वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया मैंने कम कर दिया ऐसे ऐसे इसको फोल्ड करके। बट अगर इसी टॉवल को मैं अगर ऐसे सुखाऊंगा, ये देखो ऐसे, हाँ ये देख पा रहे हो, अगर ऐसे लंबा करके सुखाऊंगा, इससे पहले क्या पूरा छोटा किया था, अब मैंने पूरा लंबा कर दिया। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, ऐसे लंबा करके अगर मैं सुखाऊंगा तो देखना अब मैंने सरफेस एरिया पूरा इंक्रीज कर दिया, तो जो हीट आएगी वो ज़्यादा सरफेस में आएगी और ज़्यादा सरफेस का पानी हीट अब्जॉर्व करके वेपर बन जाएगा। तो ऐसे सुखाने से जल्दी सूख जाएगा ना, मतलब ऐसे सुखाने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी पानी वेपर में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसको ही ऐसे ऐसे करके सुखाऊंगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया मैंने कम कर दिया, तो ज़्यादा हीट नहीं आ पाएगा सरफेस में। ठीक है, और ज़्यादा पानी को वेपर नहीं बना पाएगा, इसलिए वो जल्दी नहीं सूखेगा, बिल्कुल भी ना सूख पाए। ठीक है, हाँ ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। इसलिए आपका देखना, जो आपकी मम्मी होती है, जितना भी आपकी क्लॉथ होता है वो क्लॉथ को ऐसे क्या सरफेस एरिया उसका ज़्यादा करके सुखाती है, ऐसे फैला के सुखाती है। साड़ियाँ भी ऐसे फैला के सुखाती है। ठीक है, सो दैट कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो और आपकी इवापोरेशन जल्दी जल्दी हो जाए। ओके, चलो ओके, तो सरफेस एरिया हो गया ख़त्म। ठीक है, हाँ तो आपने पता चल गया कि क्या सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, मोर सरफेस एरिया, देन मोर विल बी इवापोरेशन रेट। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवापोरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है बच्चों, पहले ये समझो। ह्यूमिडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब हमारे जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स छोटा छोटा रहते हैं। ठीक है, उसको ह्यूमिड बोलते हैं या फिर ह्यूमिडिटी। ओके, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। ठीक है,
अब मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपका रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में बहुत सारे बारिश होते हैं, ठीक है। और आपके समर सीज़न है, अगर आप क्या अपने क्लॉथ को ड्राई करना चाहेंगे, सुखाना चाहेंगे, तो कौन से सीज़न में आपकी क्लॉथ अच्छे से सूख जाएगा, ये थोड़ा आप सोच के बताओ। क्या रेनी सीज़न में आपकी क्लॉथ अच्छे से सूखता है? नहीं सूख पाता ना, और एक तरह से बदबू भी आता है क्लॉथ से जब हम सुखाते हैं तो। रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चों रेनी सीज़न में जो आपकी जो एटमॉस्फेयर है और आपकी जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसमें वाटर ज़्यादा रहता है, वाटर ज़्यादा रहता है, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे जो ये एटमॉस्फेयर की एयर में वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रहना मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहना। बट अगर आप कंपेयर करोगे समर सीज़न, ठीक है, समर सीज़न में, ठीक है, क्योंकि कोई बारिश नहीं होता, ऊपर से हीट भी है, उसकी वजह से ना तो आपकी जो वाटर कंटेंट है एयर में वो बहुत कम रहता है, बहुत ही बहुत कम रहता है समर सीज़न में, ठीक है, हाँ, बहुत ही कम रहता है। तो समर सीज़न को लेस ह्यूमिडिटी बोलते हैं, लेस ह्यूमिडिटी। तो बच्चों सोच लो कि एक ह्यूमिडिटी जगह पे क्या इवापोरेशन अच्छे से हो पाएगा? इवापोरेशन का मतलब है जो आपकी लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट करना। बट जहाँ पे जिसके एयर में ही इतने सारे क्या वाटर ड्रॉपलेट्स है और वाटर मॉलिक्यूल्स है, उस ह्यूमिड एयर में कभी इवापोरेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है, उसमें आपकी इवापोरेशन रेट कम हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहता है, जैसे समर सीज़न में आपकी एयर में लेस ह्यूमिड एयर रहता है, मतलब एयर में वाटर पार्टिकल्स बहुत कम रहता है, ठीक है। और समर सीजन में देखना आपकी इवापोरेशन रेट भी ज़्यादा है, मतलब जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ सूख जाएगा, ठीक है, ओके। दैट मीन्स जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी उतनी इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने से हमारी इवापोरेशन जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि रेनी सीजन में इवापोरेशन जल्दी नहीं हो पाता है, मतलब कपड़े वपड़े कोई भी चीज़ें जल्दी सूख नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उसके एयर में ज़्यादा वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो मोर ह्यूमिडिटी देन लेस विल बी द इवापोरेशन रेट, ठीक है। आप ये लिख सकते हो इफ द ह्यूमिडिटी इन एयर इज मोर देन इवापोरेशन रेट विल बी लेस, इवापोरेशन रेट विल बी लेस। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, इफ द ह्यूमिडिटी इन एयर इज मोर देन द इवापोरेशन रेट विल बी क्या? लेस, इवापोरेशन रेट विल बी लेस, मतलब मोर ह्यूमिडिटी रहने से इवापोरेशन कम हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी हो गया बच्चों खत्म। अब देखते हैं एयर फ्लो। अगर किसी जगह पे विंड का फ्लो ज़्यादा है या फिर एयर का फ्लो ज़्यादा है, उस जगह पे बच्चों इवापोरेशन रेट भी ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पूरे पसीने पसीने हो, स्वेटिंग कर रहे हो, आप जाओ फैन के नीचे ज़रा जाके बैठ जाओ, तो वहाँ 2 मिनट में आपकी जितने भी पसीना है सारे सूख जाएगा, सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा। मतलब एयर की जो फ्लो की वजह से, फैन के नीचे मतलब क्या हो रहा है? एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। एयर की फ्लो की वजह से आपकी जितने भी ये स्वेटिंग था वो इवापोरेट हो गया। क्या हो गया? इवापोरेट हो गया। सेम आप देखना जहाँ पे ना ज़्यादा विंड फ्लो होता हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप चले जाना, अगर आप स्वेटिंग कर रहे हो तो आपकी जितने भी स्वेट है वो सारे इवापोरेट हो जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा विंड फ्लो होता हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा हवा की फ्लो ज़्यादा हो, ठीक है, बाहर भी कहीं पे, ठीक है। सेम आपकी क्या है, कभी कभी अगर रात हो गया आपने कपड़े को वॉश किया है, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या करते हैं? फ़ैन के नीचे सुखा देते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ैन के नीचे एयर फ्लो ज़्यादा रहता है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसमें इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है एयर फ्लो के साथ। एक्चुअली एयर फ्लो में क्या होता है, जबकि विंड की फ्लो होता है तो कोई भी चीज़ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, विंड उसको उड़ा के ले जाता है। विंड उसको क्या करता है? उड़ा के ले जाता है अपने साथ,
ठीक है। जैसे मेरे कपड़े में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, मैंने धो दिया है और मैंने फ़ैन के नीचे डाल दिया। फ़ैन क्या दे रहा है, हवा दे रहा है, मतलब विंड फ्लो दे रहा है, ठीक है। तो ये हवा क्या करेगा, मेरी जो कपड़े में क्या लगा हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट है, उसको पहले उड़ा के ही ले जाएगा, अपने साथ उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे आपकी स्वेटिंग है, ठीक है, ऊपर ऊपर ऐसे स्वेटिंग आता है आपकी पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में। जैसे आप फैन के नीचे आ जाओगे तो वो स्वेटिंग की जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या, ये जो फैन की हवा पहले उड़ा के ले जाएगा। इस वजह से हमारी इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। सो एयर फ्लो मोर इज द विंड फ्लो, एयर फ्लो भी लिख सकते हो, देन मोर विल बी द रेट ऑफ, सॉरी मोर नहीं बोलते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर। जितना ज़्यादा विंड फ्लो होगा या फिर हवा बहेगी, आपकी इवापोरेशन उतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उस हवा के साथ आपकी जो ड्रॉपलेट्स रहता है वाटर की वो उड़ के चला जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वेरी इजी, टेम्परेचर। सिंपल सी बात है बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे इवापोरेशन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं 3 सीज़न की बात करूँ, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, इवापोरेशन किस सीज़न में जल्दी होगा, समर सीजन में। क्यों? क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, रेनी सीजन में कम रहता है, विंटर सीजन में और कम रहता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वहाँ पे इवापोरेशन भी ज़्यादा हो गया। सो more will be the temperature, more will be the temperature, ने मत लिखो, if the temperature is high then rate of evaporation विल बी हाई। जैसे कि आपकी टेम्परेचर ज़्यादा जहाँ पे होगा, इवापोरेशन ऑफ कोर्स से बात है ज़्यादा जल्दी ही हो जाएगा, हीट की वजह से इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपकी 4 फैक्टर रिगार्डिंग इवापोरेशन।